आगे अपने चलता हूँ कोया पुण्यम गाथा की ओर। तो आज हमारा पुण्यम का 6वां दिवस चल रहा है और आज आपको मैं गोंडी गाथा गोंडी इतिहास के माध्यम से बाबा शंभू की गाथा सुनाने जा रहा हूँ। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। बाबा शंभू किसका बेटा था और बाबा शंभू का विवाह किसके साथ हुआ था और वो कौन की लड़की थी और वो कहाँ रहने वाली थी। तो प्रिय सज्जनों, मैं आपको वही गाथा सुनाने जा रहा हूँ जिसको आज हम लोग शंभू शेख बाबा कहते हैं। कुछ लोग उसके भोलेनाथ कहते हैं, कुछ लोग उसको शिवजी कहते हैं, लेकिन हम गोंडी संस्कृति में उसको शंभू शेख बाबा कहते हैं। शंभू शेख, ये जो शंभू शेख है ये नाम नहीं है, ये उपाधि है, पद है। नाम और कुछ था, उसको ये उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि? शंभू शेख की। जैसे हमारे गांव में सरपंच होता है, सरपंच नाम नहीं होता, वो पद होता है, उसका होता है ना पद। इसी प्रकार शंभू का भी नाम दूसरा है लेकिन उसको पद मिला था। कौन सा पद? शंभू शेख का। शंभू शेख का पद का अर्थ होता है सा का मतलब होता है संयुग, संयुग माने 5, और सा के बाद में भू है ना, शंभू जब लिखेंगे तो भू, भू का मतलब होता है धरती। तो शंभू का अर्थ हुआ पंचखंड धरती और शेख का मतलब होता है स्वामी, मालिक या राजा। तो शंभू शेख का हिंदी में हुआ 5 खंड धरती का मालिक। तो मैं उसी की गाथा सुनाने जा रहा हूं। कोयटागढ़ पंचखंड धरती में जयंतौर और उसकी पत्नी का नाम था कुलितरा। ध्यान से सुनना, कई कई लोग पूछते हैं शंभू के माता पिता, ठीक है ना? क्या बोले? जयंतौर और पिता जयंतौर और कुलितरा मां। इस प्रकार जयंतौर और कुलितरा से एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम रखा गया था कोसुडूम। क्या नाम रखा गया था? कोसुडूम। यही कोसुडूम को आगे चल के शंभू की उपाधि मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो इस प्रकार से जो कुलितरा के कूख से कोसुडूम का जन्म हुआ, इसलिए कहा गया है क्या? अरे कुलितरा सुत कोसुडूम कहाए, कोसुडूम कहाए। अरे जिसने शंभू शेख पद पाए, जिसने शंभू शेख पद पाए, जिसने शंभू शेख पद पाए, जिसने शंभू शेख पद पाए। क्या बोले? कुलितरा सुत कोसुडूम कहाए और जिसने शंभू शेख पद पाए। तो जयंतौर और कुलितरा के घर में जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया था कोसुडूम। जिसको लिखना है तो लिख लेना, कुछ लोग पूछते हैं। कोसुडूम नाम था। तो कोसुडूम के जन्म पर सब लोगों ने खुशियां मनाई, आनंद मनाई, प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन का गीत गाया, उसका सुमरन किया। कैसे किया? आज भी हमारे गोंड लोग गाते हैं गीत खुशियों में। कैसे? जय शिवा
जय शिवा बड़ा देवा जय शिवा, जय शिवा बड़ा देवा जय शिवा, जय शिवा बड़ा देवा जय शिवा, जय शिवा बड़ा देवा जय शिवा बड़ा देवा, जय शिवा बड़ा देवा जय शिवा बड़ा देवा, जय शिवा बड़ा देवा जय शिवा, जय शिवा बड़ा देवा जय शिवा, और बड़ा देवे जी शक्ति प्रदान करो तेरे चरण पुजारी बन जावे, बड़ा देवे जी शक्ति प्रदान करो तेरे चरण पुजारी बन जावे, बड़ा देवे कृपा करे तो हम पर, बड़ा देवे कृपा करे तो हम पर, हमें शक्तिशाली बन जावे, जय शिवा बड़ा देवा जय शिवा बड़ा देवा जय शिवा, जय शिवा बड़ा देवा जय शिवा, अरे रोमे रोमे में पास करो तन मन की बेकारों को दूर करो, अरे रोमे रोमे में पास करो तन मन की बेकारों को दूर करो, तन मन की बेकारों को दूर करो, तन मन की बेकारों को दूर करो, अब ऐसी ज्योति जला दे बाया वो, अब ऐसी ज्योति जला दे बाया वो, अंधकार मेरे सब मिट जावे, जय शिवा बड़ा देवा जय शिवा बड़ा देवा जय शिवा, जय शिवा बड़ा देवा जय शिवा, जय हो। जय शिवा बड़ा देवा जय शिवा, 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 जय शिवा बड़ा देवा जय शिवा। इस प्रकार से कुलित्रा का जब बेटा हुआ कोशुडोम, तो वहां की जो प्रजा है, वहां की जो समाज है,
बड़ादेव का गीत गाती थी और अपना मनोरंजन कर रही थी। धीरे धीरे जब ये कोसुडूम बड़ा हुआ, किसका बेटा? जयंतोर और कुलित्रा का बेटा जब बड़ा हुआ तो ये क्या करता है, प्रकृति के बारे में अध्ययन करने लगा। इसलिए लिखा है क्या? सकलो जगत अबे लोकनो कीना, रंग रूप रसो गंध निर्वीना। सकल जगत अबे लोकनो कीना, रंग रूप रसो गंध निर्वीना। रंग रूप रसो गंध प्रवीणा, रंग रूप रसो गंध प्रवीणा। क्या हुआ? एक कुलित्रा का बेटा कोसुडूम ने सारे संसार का अवलोकन किया, प्रकृति के बारे में इसने अध्ययन किया और प्रकृति के बारे में इसने जाना और समझा कि प्रकृति में कितने प्रकार के रस और गंध हैं, प्रकृति में कितने प्रकार के धातु हैं। इस प्रकार से कोसुडूम नाम का लड़का प्रकृति के बारे में खोज करते रहा। इस प्रकार आगे चल करके कोसुडूम ने वातावरण वस्तु जिन देखा और करते रहे मगन मनो लेखा। ये प्रकृति के बारे में आगे चल के अध्ययन करते रहा, प्रकृति के बारे में समझते रहा कि प्रकृति में जीवों का जन्म कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है और प्रकृति का संचालन कैसे होता है। ये पूरा अध्ययन करते रहा। पेड़ पौधा कितने प्रकार के हैं, जैसे बोलते हैं ना हमारे भूमि बेगा 52 लाख वनस्पति, 1.25 लाख ते झाड़ और 7 समुद्र 16 धार, इसके बारे में सब अध्ययन करते रहा ये लड़का कोसुडूम। तो कोसुडूम ने आगे चल करके ये जाना कि प्रकृति में जो जीवों का जन्म होता है वो 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है प्रकृति में जीवों का जन्म? 4 प्रकार से। उन्हीं को कहा गया है अंडा जो पिंडा जो सोएदा जो नाना, और उदी भजो नीरा जो जंतु बखाना। बोलते हैं ना लोग, अंडा जो पिंडा स्वेद जनाना, उदी भजो नीरा जो जंतु बखाना। ये 4 प्रकार से प्रकृति में जीवों का जन्म होता है। पहला कौन सा है? अंडाज। दूसरा है पिंडाज, स्वेदाज, उदिभाज। ये 4 से कोई 5वां रास्ता नहीं है जीवों का जन्म लेने का। तो अंडाज का मतलब समझते हैं? अंडा जो मतलब होता है, ये संसार में कुछ जीव जंतु अंडे से जन्म लेती हैं। लेती हैं कि नहीं लेती? ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जो अंडे से अपना बच्चों को जन्म देती है। ये पहला मार्ग है। और दूसरा है पिंडाज। पिंडाज का मतलब होता है कुछ जीव जंतु जो हैं अपने बच्चों को कूख से जन्म देते हैं। जैसे कुछ जानवर हैं, गाय है, आदमी है, ये कूख से जन्म देते हैं ना, ये दूसरा मार्ग है। इसके बाद में तीसरा मार्ग है स्वेदाज। स्वेदाज का मतलब होता है कुछ जीव जो जन्म लेते हैं गर्मी पसीना से जन्म लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? पहले सिर में जब पसीना आता था तो जीव पैदा होते थे, गर्मी से पैदा होते हैं कुछ जीव। होते हैं कि नहीं होते? और अंतिम मार्ग है उदिभज। उदिभज का मतलब है कुछ जीव जो है कीचड़ से पैदा होते हैं। होते हैं ना, कीड़ा मकोड़ा कोई चीज कीचड़ हो जाए, सड़ जाए। तो प्रकृति में ये 4 प्रकार है जीवों का जन्म लेने के। इस 4 के बाद में कोई 5वां मार्ग नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज को प्रकृति के बारे में किसने समझा? यही कोसुडूम ने समझा। इस प्रकार से कोसुडूम प्रकृति का अध्ययन कीधा और धातु और तत्व सब चीधा। प्रकृति में कितने धातु और तत्व है सबके बारे में इसने बहुत अध्ययन किया, मतलब पढ़ाई किया।
इसी को कहा गया था कि आखंड साधना शंभू ने कीन्हा और दिव्य ज्ञान बड़ा देव ने दीना। साधना मतलब क्या है? उसने मेहनत किया, परिश्रम किया, पढ़ाई किया, प्रकृति के बारे में खोज किया, इसी को साधना कहा गया है। ऐसा साधना नहीं कि चुपचाप बैठे रहो और करते रहो, वो नहीं। किसी भी चीज को पाने के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है वही साधना होता है। तो बाबा शंभू एक महान वैज्ञानिक हुआ, विज्ञान को समझ गया। और बाबा शंभू जितने भी जीव जंतु जानवर है सबकी भाषा को भी पहचाना कि कौन सा जानवर क्या बोलता है, सारी चीजों को समझ गया। तब बाबा शंभू को ये धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों ने उसी कोसुडूम को ये पद दिया था शंभू का। कौन सा पद दिया? शंभू का, कि ये 5 खंड धरती का मालिक बनेगा, इसलिए उसको शंभू शेख उपाधि दी गई। तो शंभू का मतलब मैंने बता दिया। सा का मतलब होता शंभू जब लिखते हैं तो सा का मतलब होता संयुग, संयुग यानी होती है गोंडी में 5, और भू मतलब होता है धरती, तो शंभू का अर्थ हुआ 5 खंड धरती। और शेख का मतलब होता है स्वामी, मालिक या राजा। तो शंभू शेख का हिंदी में अनुवाद हुआ 5 खंड धरती का राजा या मालिक। ये किसको मिला ये पद? कोसुडूम को मिला था सबसे पहले। किसका लड़का है? जयंतौर और कुलित्रा का बेटा। इसका जन्म कहाँ हुआ वो जगह आज भी है, भली इतिहास नहीं लिखा गया है लेकिन ये बात सही है। जो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला है और बैतूल, वो छिंदवाड़ा के जिला के अंतर्गत एक गांव आज भी है जिसको जुन्नार देव कहते हैं। सुना है गांव? किसी ने सुना होगा तो हाथ उठाना। नहीं पहुंचे हैं कोई? क्या आप गए हो? वो जुन्नार देव है। उसको पहले बोलते थे जुन्नोर पेन गोंडी में, और जुन्नोर पेन का हिंदी में अर्थ होता है पुराना स्थान सबसे। वो पचमढ़ी के बाजू में है, जो चौरागढ़ पचमढ़ी है पेंकमेड़ी के बाजू में, वहीं पर इसका जन्म हुआ। लेकिन लोगों ने हमारा इतिहास को छुपाने के लिए कहा कि बाबा शंभू को कोई माता पिता नहीं। बिना माता पिता का कोई जन्म हो जाएगा क्या? तो मेरे भाई वहां जब जन्म हुआ तो इसको ये उपाधि दिया गया। जब इसको ये पद दिया गया तो बाबा शंभू अपना राज्य आगे चला करके जब राज्य चलाते हैं तो वो भारत अकेले के राजा नहीं थे, 5 खंड धरती का राजा बना। अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ये भारत, 5 खंड का राजा। और जब बाबा शंभू का राज्य चलता था उस समय 14 वर्ष का राज होता था, अब 5 साल का होता है। तो मेरे भाई बाबा शंभू को जब ये पद मिला तो आगे चल करके अरे शंभू शेख आगे चलकर जब बड़ा हुआ, शंभू शेख आगे चल ये कन्या का पता लगाया जाता है। तब शंभू के लिए कन्या का पता लगाया जाता है। पता लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। तब बाबा शंभू बड़ा हो गया, विवाह के लायक हो गया, तो उसके जो माता पिता है वो अपने बेटा कोसुडूम शंभू के लिए लड़की ढूंढने लगे कि अब हमारा बेटा का विवाह करना है। तो पहले जब हम विवाह करते थे तो मेरे भाई अपने लड़का के लिए उसके माँ बाप लड़की ढूंढते थे, और अब कौन ढूंढता है? अब तो कहीं कहीं देखते हैं कि लड़का ही खुद ही ढूंढ रहा है, नहीं तो लड़की वाले उल्टे लड़का ढूंढ रहे हैं। पहले का जो समय था लड़का के माता पिता ही लड़की ढूंढते थे। माता पिता ने जैसी भी लड़की ढूंढ दिया तो वही लड़का को पसंद आ जाती थी। अब तो अगर माँ बाप को पसंद आ गई, अगर लड़का को नहीं आई पसंद तो कैंसिल हो जाएगा। अब बदल गया भाई।
तो बाबा शंभू के माता पिता को पता चला कि मेलकोट में एक राजा है जिसको डोम कहते हैं, राजा डोम। मेलकोट तो सुना है ना, ये महाराष्ट्र और बैतूल मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र मिला हुआ है, उस क्षेत्र को मेलकोट गणराज्य कहा जाता है। मोबाइल में भी बता सकता है, मेलकोट गणराज्य सर्च करेंगे तो, ठीक है ना। उस मेलकोट गणराज्य में राजा डोम रहता था। उसकी पत्नी का नाम था मेला रानी, उसी मेला से उसका मेलकोट नाम पड़ा था। लेकिन उस मेला रानी को दूसरे ग्रंथों में मेना रानी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मेना रानी। तो इस प्रकार से उनको पता चला कि वहां राजा डोम रहता है, उसकी एक सुंदर लड़की है, बोले उसको देखने जाना है। उस लड़की का नाम था मूलादाई। आज हमारे बेगा मंत्र पढ़ते हैं ना, तो शंभू बाबा मूला गोड़नी करके बोलते हैं ना, मूला गोड़नी की धुआई भी लगाते हैं मंत्रों में, शंभू मूलादाई गोड़नी की धुआई करके। तो ये मूला नाम था उस लड़की का। जब ये गए उस लड़की को देखे तो इनको देखने से ही वो लड़की पसंद आ गई, बहुत सुंदर थी, पसंद आ गया। जब पसंद आ गई तो ये भी तैयार हो गए और वो भी तैयार हो गए। अब भाई विवाह करना कब है, अब इसकी समय तारीख तय करते हैं। तो पहले गोंड लोग अंचांग पंचांग नहीं देखते थे। पंचांग गोंडों का कौन सा होता है? गोंड लोग देखते थे कि हमारे घर में, हमारे परिवार में खाली समय कब है, कब फुर्सत है, हम लोग वो समय देखते थे। तो अधिकतर गोंडों का विवाह ये मतलब 5 लोग बैठ करके, 5 पंच बैठ करके उसको तय करते थे। तो 5 पंच जो तारीख तय करते थे उसी को गोंड लोग पंचांग बोलते थे। 5 पंचों ने जो तय कर दिया तो पंचांग मतलब तिथि तय। तो इन लोगों ने तारीख को कब बनाया? अभी हम जो दिवाली मानते हैं ना, जिसको दीपावली बोलने लगे, वही तारीख तय किया बताते हैं। तो जब तय हो गई तारीख तो कहने लगे भैया बारात आएगी कब? दिवाली के समय। तो उस समय लड़की की बारात जाती थी लड़का के यहाँ, लेकिन अब लड़का की बारात लड़की के यहाँ जाने लगी। लेकिन कुछ लोगों में आज भी देखने को मिलता है कि लड़की सजा के लड़का के यहाँ आज भी ले जाते हैं कुछ लोग। तो वो कोष की संस्कृति है गोडों की। क्यों जाती है लड़की की बारात सज के? क्योंकि लड़की को लड़का के देवी देवताओं को अपनाना पड़ता है। अपनाते हैं क्या? इसलिए लड़की की बारात जाती है सज धज के। तो मेरे भाई, बारात में बहुत देर लगती है, ठीक है, इसलिए ज्यादा ही देर नहीं करेंगे। तो अब उधर भी बारात की तैयारी होती है और इधर भी बारात की तैयारी होती है। तो गोंडी संस्कृति में जब बारात दूल्हा दुल्हन को तैयार किया जाता है तो आपके इधर भी करते होंगे। सबसे पहले माटी लाते हैं, जिसको मगेर माटी बोलते हैं। मगर माटी क्या बोलते हैं इधर पता नहीं है। चूल माटी, हाँ चूल्हा बनाते थे ना पहले, तो चूल माटी बोलती है। उसको मगेर माटी भी बोलते हैं, क्योंकि उस माटी से उस कन्या का सिर धुला जाता था। बोलते हैं क्या करते थे? सिर धुलते थे उस चिकनी माटी लाके। फिर धीरे धीरे बदलते गया तो उसी से चूल्हा भी बनाते थे। सिर धुलने के बाद फिर उसको हल्दी हल्दी चढ़ाने का काम करते थे। तो ये माटी लाने जाते हैं तो बताइए, आप ब्राह्मण को ले जाते हैं कि भूमिका को ले जाते हो? भूमिका लगता है, बताइए, भूमिका की जरूरत पड़ती है। वो जब जाता है तो सबसे पहले वो माटी का सुमरन करता है, गोंडी भाषा से करता था पहले। ओ मावा तोरी ते सृजे जीवा जाई कंच मंच सिरडी सिंगार नारुंगे माई नरु खंड धरती अरु खंड। 84 पीढ़ी को उसमें भी नहीं लिखा गया। तो जब 44वां पीढ़ी आई, 44वां नंबर का राज्य जब चल रहा था, उसी समय से बाहर के रहने वाले विदेशियों का आगमन हो गया ये देश। कब से हुआ है इसका आगमन? शंभू और गोरा के राज से लोग आना चालू कर दिए थे। ये कहां से आए? 33 सागर से
उस पार से आए, अंगारा लैंड या अंडोदीप जिसे कहा जाता। यहाँ पर बाबा शंभू का राज चलता था। यहाँ के जो भी SC ST OBC लोग हैं, ये सब बाबा शंभू की प्रजाति। हमारे में जात नहीं चलती थी उस समय, हमारे में गण व्यवस्था चलती थी। वह उसके साथ रहने वाले सभी लोगों को गण भी बोलते थे। लोग बोलते थे शंभू के गण। कौन थे शंभू के गण? जो भारत के जो मूल निवासी हैं, जिनको आज SC ST OBC में बांट दिया गया है, यही थे बाबा शंभू के गण। ये मूल निवासी हैं यहाँ के। लेकिन अब गोंड अकेले कह रहे हैं कि हम अकेले हैं, क्योंकि वो भी दूर भाग रहे हैं अपना करने। ठीक है ना? जबकि ये सब यही थे। अब बाबा शंभू का जब राज्य चलता था तो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता था। प्रकृति के नियम अनुसार चलता था समाज हमारा। अगर कोई भी काम करते थे हम, तो दाएं से बाएं करते थे काम। खेती किसानी पहले हल चलाते थे ना हमारे गोंड लोग, तो दाएं से बाएं हल चलते थे ना। आज भी मंडला में दाएं से बाएं चलाते हैं। जब खरियान होता था, अनाज निकालते थे, बीच में एक खूंटा काट देते थे, मेड़ी जिसको बोलते थे। बैल भी जब चलते थे तो दाएं से बाएं चलते थे। महिलाएं भी जब अनाज पीसती थी, चक्की चलाती थी, तो सभी समाज की महिलाएं दाएं से बाएं ऐसा चकिया घुमाती थी, तो आटा गिरता था अच्छा। उल्टा घुमाते थे तो कम गिरता था। तो बाबा शंभू कहता था कि सबको प्रकृति के नियमों का पालन करना है। प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। सब प्रकृति के अनुसार चलते थे, इसलिए वहां संपत्ति भरपूर था और हमारा समाज सुखी था। चोर चंडाल नहीं थे। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में अंडोदीप के रहने वाले कुछ विदेशी लोग तेथी सागर पार करके और दक्षिण गोंडवाना की धरती में आ गए। तो ये लोग आए तो धीरे धीरे बाबा शंभू के राज में जब प्रवेश करे तो इन लोगों ने देखा कि यार बड़ा सुंदर राज चल रहा है। यहाँ की जात पात नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है, सब लोग हिल मिल के रहते हैं। बाबा शंभू को पता चल गया कि कोई विदेशी आए हैं हमारे राज्य में। बाबा शंभू ने उनको बुलाया और पूछने लगा, बोले तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? वो कहने लगे, बाबा हम अंगारा लैंड के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए हम पलने के लिए तुम्हारी धरती में आए हैं। इसलिए हमको आदेश दे दो, हम तुम्हारी धरती में धंधा व्यापार करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। बाबा शंभू कहने लगा, ठीक है। बोले कोई बात नहीं, रह जाओ। बोले लेकिन उपद्रव मत करना, ऊधम मत करना मेरे राज्य में। बोले नहीं करेंगे महाराज। धीरे धीरे उन विदेशियों ने क्या किया, मन ही मन में वो सोचने लगे कि बोले बाबा शंभू का राज बहुत अच्छा है, बाबा शंभू से राज छीन लेना चाहिए। लेकिन कैसे छीने? अगर लड़ाई करेंगे तो बाबा शंभू से तो हम जीत नहीं पाएंगे। अभी बोले ठीक है, बाद में देखते हैं। एक दिन अचानक जो विदेशियों का साथ का एक आदमी था, वो अचानक खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, बोले बाबा शंभू से पूछते हैं। बोले पहले उनसे पूछ लें। बोले बिना अनुमति के हम कुछ नहीं कर सकते। शंभू के पास गए और बाबा शंभू से कहने लगे, बोले बाबा हमारा एक साथी खत्म हो गया है, उसको दफनाने के लिए बोले आप 4-5 फीट थोड़ी सी जमीन दे दो। बोले बाबा शंभू से जमीन मांगते हैं दफनाने के लिए। बाबा शंभू कहने लगा, तुम पलने के लिए आए हो, मैं जमीन नहीं दे सकता, क्योंकि अगर जमीन दूंगा तो तुम लोग अपने आदमियों को दफना के गोंडवाना की धरती को कब्जा कर लोगे, इसलिए मैं नहीं देता। उस मुर्दा को वहीं पहुंचा दो। बोले तुम जहां से लाए हो वहीं बोलो। तुम सिर्फ पल सकते हो, धंधा व्यापार कर सकते हो, लेकिन हमारी धरती को कब्जा नहीं कर सकते। बोले हाथ जोड़ने लगे विदेशी। बोले बाबा अगर उस मुर्दा को उधर पहुंचाएंगे, बहुत दूर है, मुर्दा खराब हो जाएगा, इसलिए अगर कोई उपाय हो तो दूसरा उपाय बता दो। बोले एक उपाय है, अगर मानोगे तो बताऊंगा। बोले क्या? बोले जंगल से लकड़ी कंडा इकट्ठा करो
और लकड़ी के ऊपर उस मुर्दा को रख दो और जला दो, और जलाने के बाद जो राख है और जो हड्डी है उसको भी उठा के हमारी जमीन खाली कर देना बोले, उसको नदी में बहाया बोले। विदेशी कहने लगे ठीक है महाराज, जो आज्ञा हो वही करेंगे। उन्होंने उस मुर्दे को लकड़ी इकट्ठा किया और जलाया, और जलाने के बाद जो राख थी और हड्डी उसको पूरा साफ करके और नदी में ले जाके बहा दिया। और बाबा शंभू से बोले कि महाराज तुम्हारी जमीन हमने खाली कर दी है। बोले अरे बोले जहां जलाए हो हमारी जमीन धरती बोले अशुद्ध हो गई, उसको शुद्ध करो। बोले तो बोले कैसे करें महाराज? बोले जिस जगह में जलाए हो ना वहां बोले थोड़ा सा अनाज डाल देना, नमक डाल देना, और एक गाय को ले जाना, वो गाय बोले वहां जाएगी, बोले उस नमक और अनाज को खाएगी तो उसको जो जीव है बोले वो जमीन पर लगेगी, बोले तो जमीन चाटेगी बोले गाय, तो हमारी धरती शुद्ध हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, नमक और अनाज डाल दिए जहां जलाए थे वहां, और एक गाय को ले गए तो वो गाय नमक और अनाज खाती थी तो उसकी जीभ जमीन पे लगती थी। ऐसा करके उनने धरती को शुद्ध कर दिया। और अब विदेशी कौन बन रहे हैं? भारत के लोग। जैसे कि दफनाने के लिए जब इतना सब कुछ किया बाप ने, उसके लिए मर गया तो 5 फीट की जमीन भी नहीं दे पा रहे हो ना, उसको भी विदेशी बना दे कि चल तेरे को जला के बहा देते, तेरा भी पता नहीं। गैर धर्म के कारण मुर्दा को जलाकर कर रहे हो भभूत, दूसरे धर्म के कारण। गैर धर्म के कारण मुर्दा को जलाकर कर रहे हो भभूत, और वो हमारा बूढ़ा देव में मिले नहीं और बनो फिरत है भूत। जला दोगे तो वो बूढ़ा देव में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। जब भी ये धरती का प्रलय होता है ना, लगभग ये धरती का प्रलय 27 बार हुआ है, जिसको हमारे लोग बोलते थे कलडुग। ये धरती पानी में चली जाती है, और जब धरती का ये टीला जो है अमरकोट का टीला सबसे पहले निकलता है, गोंडों में वो है, इनको जब दफनाते हैं तो उनकी जो हड्डी अकेली बचती है जमीन में, वो हड्डी पुरुष की और महिला की हड्डी, दोनों हड्डी जब दोनों एक साथ मिलती है तो वही से कीटाणु के रूप में, कीचड़ में कीटाणु के रूप में सबसे पहले गोंड का जन्म होता है धरती में। और जला दोगे तो कहां से होगा, उसका अंश ही खत्म हो जाएगा। गोंड से ही फिर सब जातियों का निर्माण होता है, ये जातियां बाद में बनती हैं। तो आप बताइए मेरे भाई, आप दफनाओगे का जलाओगे? आज माटी में माटी को मिलाना चाहिए, और बोलते हैं कौन लोग मट्टी देने जा रहे हैं, मट्टी को मट्टी में मिला देते हैं, और जो 4 शक्तियां बचती हैं जल वायु अग्नि और आकाश, इनको फिर हम 5 शक्तियों में विलीन कर देते हैं, उसी को बोलते हैं बूढ़ा देव में मिलाना। तो पक्का करके जाऊंगा कच्चा राजा साहब। कितने लोग हैं जो आज से संकल्प करते हैं कि हम जो पहले गलती हुई तो हुई, आज के बाद से हम अपने समाज या हमारे पुरखाओं को कभी नहीं जलाएंगे। जरा हाथ उठाना, नहीं तो चला गया और फिर डिस्टर्ब। सही 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 बोलना, क्योंकि जलाना हमारी संस्कृति नहीं है, पहचान खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो जलाना हमारे में नहीं है। धरती में दफनाते हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था है, मरने के बाद भी हम धरती की कोख में जाते हैं। हर गांव में एक एक घाट, मतलब दफनाने के लिए, जिसको राजघाट भी बोलते थे, हर गोंडों के गांव में एक स्थान होता था। आज मुसलमान लोग अपने अपने घाट तैयार कर रहे हैं, और गोंड लोग जला जला के अपने घाटों को खत्म कर रहे हैं। आज देखना मुस्लिम धर्म के लोग जहां भी रहते हैं तो वो अपना बना लेते हैं। पहले गोंडों के होते थे राजघाट, मुर्दा घाट। कबीर पंथ वाले, कबीर दास जी ने भी सही कहा है, कबीर दास जी ने भी जगाया है गोंडों को, लेकिन उसकी बात को समझ नहीं पाए लोगों ने। कई जगह लिखा है, उनने लिखा है ना, क्या लिखा है? पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और भली बेचारी वो चकिया जो पीस खाए संसार। लेकिन फिर भी गोंड नहीं समझे ना कि काहे को पत्थरा पुतरिया के चक्कर में रहे। और एक गीत गाया था, मोए कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ठीक है ना? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में,
और ना सूरत में, ना मूरत में, ना ही जोग संन्यास में। और वास्तविक ये सही है। मुझे तो ऐसा लगता गोंडनी को बताया, क्योंकि गोंडों का देवता बड़ा देव मंदिर में भी नहीं रहता और मस्जिद में भी नहीं रहता। नहीं रहता ना काशी में रहता, ना सूरत में रहता, ना मूरत में रहता, ना सन्यास में रहता। नहीं रहता ना। अगर गोंडों का देवता मंदिर में रहता तो आज ढेर सारे मंदिर मिलते बड़ा देवता। मंदिर नहीं है। और एक कई जगह लिखा है ये बात, लेकिन हमारे लोगों को थोड़ा घुमा फिरा के समझाया गया है, लेकिन समझे नहीं। आज भी वो भी लोग नहीं जलाते ना, और वो सत्यता बताते हैं। तो बाबा शंभू के राज में ये लोगों ने ऐसा किया, तो बाबा शंभू ने जलवा दिया। तो इन लोगों को दिमाग खराब हो गया कि बोले अब बाबा शंभू से बदला लेके रहेंगे। बोले हमको बोले 4-5 फीट जमीन नहीं दिया। बोले अब बाबा शंभू से बोले किसी न किसी प्रकार से गोंडवाना की धरती छीनना है। इन लोगों ने कई बार बाबा शंभू से लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन जब भी युद्ध करते थे तो बाबा शंभू से हार जाते थे। यहाँ के गोंडियन लोगों से हार जाते थे। फिर उन लोगों ने सोचा कि यार युद्ध करने से हम लोग बाबा शंभू को मार नहीं पाएंगे, इसके लिए कोई छल कपट अपनाना पड़ेगा। तो बोले कैसे? बोले इसके लिए कोई कूटनीति तैयार करना पड़ेगा, कोई छल कपट अपनाना पड़ेगा। तो मेरे सगाजनों, किस प्रकार से उन लोगों ने छल कपट अपनाया बाबा शंभू को मारने के लिए, वो मैं थोड़ी विराम के बाद बताऊंगा, क्योंकि समय फिर ज्यादा हो जाता होगा। ठीक है ना? इसके बाद में सभी लोग आकर के अपना स्थान जल्दी ग्रहण कर लेंगे, तो मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है ना? कैसे छल कपट किए और बाबा शंभू को क्या किए और कैसे मारे और हुआ क्या, वो बात आपको सुनने को मिलेगा। इस कथा को अगर आपने सुन लिया ना, तो आप समझ जाओगे कि गोंड लोग शिवरात्रि क्यों मानते हैं। ये अर्थ इसमें छिपा हुआ है। ठीक है? क्योंकि शिवरात्रि में शिव पुराण मैंने पढ़ा, उसमें बताया गया है फलाना ने पूजा किया, इसने किया, उसने किया, लेकिन शिव पुराण में ये नहीं लिखा गया है कि ये प्रारंभ कब से हुआ। ठीक है ना? कारण क्या था इसको मानने का? एक कारण आपको इस इतिहास के माध्यम से सुनने को मिलेगा। जब बाबा शंभू ने बाहर से आए हुए 8 विदेशियों को मुर्दा दफनाने के लिए जमीन नहीं दिया, तो उन विदेशियों का दिमाग खराब हो गया, उनको गुस्सा आई। अब बाबा शंभू मांगने से नहीं देगा, इसलिए अगर हमको ये धरती को छीनना है, जमीन लेना है, तो हमको बाबा शंभू से झगड़ा करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, तब हम जमीन छीन पाएंगे। तो समस्त विदेशियों ने क्या किया कि तब यारों ने मिलकर शंभू से युद्ध मचाए हैं। तब सभी विदेशियों ने क्या किया, मिलकर के बाबा शंभू से युद्ध करते हैं। अरे तब यारों ने मिलकर शंभू से युद्ध मचाए हैं। अरे लेकिन शंभू बाबा से वो युद्ध में जीत न पाए हैं। लेकिन शंभू बाबा से वो युद्ध में जीत न पाए हैं। तब बाबा शंभू से युद्ध में जीत न पाए हैं, युद्ध में जीत न पाए हैं। बाबा शंभू से इन लोगों ने झगड़ा तो कर लिया, लेकिन जब युद्ध किया इन लोगों ने, तो बाबा शंभू और यहाँ के जो SC ST OBC के लोग थे, सब लोगों ने मिलकर के उन विदेशियों को इतना मारा कि वो लोग अपनी जान बचा करके भागे। अब भाग गए और कुछ दिनों के बाद में ये सब लोग इकट्ठे हुए विदेशी लोग, और क्या करते हैं कि तभी आरो मिलकर सभी अरे करने लगे विचारो, और शंभू से कहे महाबली कि हम नहीं पाए पारो। विचार करने लगे कि बोले
बाबा शंभू और उसकी प्रजा जो है महाबलशाली है, वो लोग योद्धा हैं, वीर हैं, शक्तिशाली है। हम बोले बाबा शंभू से कभी युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, इसलिए बोले शंभू से झगड़ा अब नहीं करते, बोले अब झगड़ा नहीं करो, बोले बंद करो झगड़ा करना। तो कुछ लोग कहने लगे तो झगड़ा नहीं करेंगे तो फिर उनकी धरती को हम छीनेंगे कैसे, उनको मारेंगे कैसे। तो कुछ लोग कहने लगे कि बाबा शंभू जो है शक्तिशाली तो है, ताकतवर भी है, लेकिन भोला भाला है, सीधा साधा है। शंभू भी है भोला भाला और उसकी प्रजा भी है भोली भाली, इसलिए इनसे अगर जीतना है तो छल कपट कूटनीति चाल चलना पड़ेगा। क्योंकि गोंडवाना के लोग सामने से ईमानदारी से युद्ध में कभी नहीं हारते, सिर्फ हारते हैं तो छल कपट से हारते हैं। तो बोले छल कपट करना पड़ेगा। तो बोले कैसे छल कपट करेंगे? बोले हम सब लोग मिलकर बाबा शंभू के पास चलेंगे और बाबा शंभू से हाथ जोड़ के जो भी गलती हमने किया है इसकी माफी मांगेंगे। बोले कुछ लोग कहने लगे बोले पहुंच तो जाएंगे उसके पास, लेकिन बोले और गुस्सा में मारने लगा तो, क्योंकि हमने झगड़ा तो कर लिया। नहीं बोले बाबा शंभू बहुत दयालु है, बोले कितनी भी गलती कर दो शंभू से, बोले और एक बार उसके शरण में चले जाओ, बोले तो वो पूरी चीज माफ कर देता है, बोले भूल जाता है पुरानी गलती को। तो बोले ठीक है। तो एक दिन सभी विदेशी लोग बाबा शंभू के पास जाते हैं कि एक दिन विदेशी लोग छल कूटनीति अपनाए और बाबा शंभू के पास जाते हैं कि मोती रावण बोले समझाई। हमारे ट्रेनवासी कंगाली जी ने इसका सर्च किया, खोज कहा और गोंडवाना समाज को समझाते हुए कहते हैं कि मोती रावण बोले समझाई और सुनो सगा अब ध्यान लगाई। फिर आगे क्या हुआ कि विदेशी लोग वहां पहुंचे और बाबा शंभू के सामने हाथ जोड़ करके और चरणों में गिर गए जात नहीं से, क्योंकि उनको डर था ना, नहीं तो पता चला मारने लगे तो। और कहने लगे हमें आए हैं शरण तुम्हारी, बाबा हमें आए हैं शरण तुम्हारी, हमें आए हैं बाबा शरण तुम्हारी। क्षमा कर दो अपराध हमारी, क्षमा कर दो अपराध हमारी, हमें आए हैं बाबा शरण तुम्हारी, हमें आए हैं बाबा शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी। कहने लगे बाबा हम आपके अब शरण में आ गए, हमने आपसे जो भी पहले गलती किया है वो सारी गलतियों को माफ कर दो। आंसू बहाने लगे, पैरों में गिरने लगे, कई प्रकार से बाबा शंभू से प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे, निवेदन करने लगे और बाबा शंभू को मना रहे हैं कि बाबा हमसे गलती हो गई, 2 बार हम गलती नहीं करेंगे, हम तो बाहर से आए हुए विदेशी हैं, सिर्फ आपकी धरती में धंधा ही व्यापार करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। बोले बाबा हम तो बोले आपकी गोंडवाना की धरती में झोली और डंडा लेके आए हैं, बोले बाबा दया कर दो। और क्या बोले बाबा सुन लेना मोरी पुकारो, विदेशी लोग कर रहे हैं प्रार्थना, सुन लेना मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले, सुन लेना मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले। सुन लियो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले, सुन लियो। पुकार डमरू
बाबा शंभू से प्रार्थना किया। तो आप लोग जानते हो बाबा शंभू बड़े भोले भाले सीधे साधे थे, बड़े दयालु थे। बाबा शंभू की जब इन लोगों ने निवेदन प्रार्थना किया, पैरों में गिरा, तो बाबा शंभू कहने लगा ठीक है बोले भाई कोई बात नहीं, बोले गलती सबसे होती है, तुम्हारी जो भी गलती है बोले सब माफ कर देता हूँ। मेरे भाई बाबा शंभू ने उनकी गलती को माफ कर दिया। जैसे ही शंभू ने माफ किया तो विदेशी लोग बड़े प्रसन्न भय खुश हो गए। बाबा शंभू से कहने लगे बाबा तुम्हारे जैसे राजा हमने कभी नहीं देखे, बोले तुम बहुत दयालु हो, बोले हमने आपसे इतनी झगड़ा लड़ाई किया फिर भी तुमने हमारी गलती को माफ कर दिया, बोले धन्य हो, बोले तुम्हारे जैसा राजा कभी हमको नहीं मिलेगा। बोले बाबा शंभू और खुश हो गया कि मेरी बड़ी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं लोग करके, और कहने लगे बाबा हम बहुत खुश हैं बोले आपसे, और इसी खुशी में हम बोले आपको और आपकी समस्त प्रजा को बोले गंग भोज कराना चाहते हैं, मतलब भंडारा भोजन कराना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारी गलती कर माफ कर दिया, हम बहुत खुश हैं बोले इसी खुशी में। तो बोले ठीक है, बोले मेरी प्रजा से पूछ लूं, बोले तो बाबा शंभू अपनी प्रजा से पूछने लगा, बोले भैया बताओ, बोले ये विदेशी लोग अपने लिए भोजन भंडारा करना चाहते हैं, बोले आप खाना खाने चलोगे? अब गोंड लोगों की तो आदत होती है, और दूसरी चीज में मना कर देंगे लेकिन खाने की चीज में कभी नहीं करेंगे, नहीं करते ना। अरे सबसे पहले तो खाना ही है ना सब, उसके बाद में सब कुछ है। कुछ लोग कहने लगे बाबा हम तैयार हैं, बोले बाबा कहने लगे सब लोग बताओ, बोले पूरे लोगों ने हाथ उठा दिए। मेरे भाई बोले बाबा कहने लगे, बोले भैया सब लोग तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं, बोले तो बोले कब रखोगे, कहाँ रखोगे? बोले बाबा हम सबने बोले विचार किया है कि हम जो भंडारा रखेंगे माघ पूर्णिमा को। कब रखेंगे? माघ पूर्णिमा को। बोले कहाँ रखोगे? जिसको आज उज्जैन कहा जाता है उसी उज्जैन नगरी में रखा गया, वही बताए, बोले वहां रखेंगे। तो बोले बाबा तुम याद रखना, बोले अपनी समस्त प्रजा के साथ माघ पूर्णिमा को आ ही जाना, बोले भूलना मत, हम पूरी व्यवस्था करके रखेंगे, खाना बना के रखेंगे, बोले। तो बाबा शंभू कहने लगा ठीक है, बोले नहीं भूलेंगे, बोले आप जाओ, बोले और अब भोजन की तैयारी करो। तो विदेशी लोगों ने वहां से अनुमति लिया और तुरंत वहां से निकले और पहुंच गए उज्जैन। अब उज्जैन में जाके ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही माघ पूर्णिमा का समय आया, अब ये लोग खाना बनाते हैं। तो सब लोग विचार करके कहने लगे खाना दो प्रकार का बनाना है। तो बोले कैसे दो प्रकार का? एक बोले अपने लिए बनाना है और एक खाना बोले बाबा शंभू और उसकी प्रजा के लिए बनाना है, बोले। तो अपने लिए जो भोजन बनाएंगे वो साधारण भोजन रहेगा, और बोले शंभू और उसकी प्रजा के लिए, उसके लिए बोले जहर वाला भोजन बनाएंगे, और उसको वही जहर वाला भोजन खिलाएंगे। जब वो खाना खाएगा जहर वाला तो जहर लग जाएगा, तो वो भी मर जाएगा और उसकी प्रजा भी मर जाएगी। तो बोले अच्छा उपाय है ये तो। अब विदेशी लोग करते क्या है, बाबा शंभू के लिए और उसकी प्रजा के लिए खाना बनाने के लिए, अरे बिच्छू ततैया सर पे मारो के अजीवन से जहर निकाले हैं। जितने भी जहरीले जीव जंतु है, अरे बिच्छू ततैया सर पे मार के उनसे जहर निकाले हैं। अरे भोजन में फिर दिया मिलाए, भोजन ऐसा बनाए हैं। भोजन में फिर दिया मिलाए, भोजन ऐसा बनाए हैं। भोजन में फिर दिया मिलाए, भोजन ऐसा बनाए हैं। भोजन ऐसा बनाए हैं, भोजन ऐसा बनाए हैं। अब जितने भी जहरीले जीव जंतु जानवर होते हैं, जैसे बिच्छू है, ततैया है, सर्प है,
इनको मार मार के इन लोगों ने जहर निकाला, और जहर निकाला, और जो शंभू के लिए जो खाना बनाया जा रहा था उसी खाना उसी भोजन में उस जहर को मिलाया। इस प्रकार से भोजन की तैयारी करते हैं और खुद के लिए बिना जहर वाला बना लिए। अब इधर जब समय आया, तो बाबा शंभू अपनी समस्त प्रजा को बताता है, बोले तैयार हो जाओ, वो समय आ गया, आज खाना खाने जाना है विदेशियों के पास। अब गोंड लोग तैयार हो गए, जाने लगे। अब कैसे जा रहे हैं? खाना खाने के लिए जब जाते हैं तो बड़ी हंसी खुशी से जाते हैं। अरे गीत गाते हुए जाने लगे भाई सब लोग। किसी ने लाठी रख दिया, किसी ने तीर कमान, किसी ने कुल्हाड़ी, किसी ने तलवार, अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेके सब चले। बाबा शंभू अपना त्रिशूल लेके चला। अब जा रहे हैं लोग, तो कैसे जा रहे हैं? गीत गाते हुए। तो कैसे जाने के लिए प्रस्थान हो गए। शंभू सहित चले नर नारी, की अति सुंदर शोभा लगे न्यारी। अब आगे आगे बाबा शंभू त्रिशूल लेके और उसके पीछे से पूरे गोंडियन लोग चले जा रहे हैं। धीरे धीरे मेरे भाई ये वहां पहुंचे जहां पर विदेशियों ने भोजन बना के तैयार रखा था। अब जैसे ही ये लोग वहां गए, जैसे ही विदेशियों ने दूर से आते हुए देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे सब लोग सचेत रहना, जब वो बाबा शंभू अपनी प्रजा के साथ भोजन करने बैठेगा तो धोखा से अपने लोग उनके साथ बैठ मत जाना, बोले, नहीं तो धोखा हो जाएगा। सबसे पहले उनको हम खाना खिला देंगे, उसके बाद हम खाएंगे। अब जैसे ही बाबा शंभू गया तो उन विदेशियों ने बाबा शंभू और समस्त प्रजा के सबसे पहले बड़े प्रेम के साथ हाथ पैर धुलाए। हाथ मिलाना तो छोड़ दिए, पैरों में गिरने लगे, सेवा जोहार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही गोंड लोगों ने देखे कि अरे ये दूसरे लोग हैं विदेशी, फिर भी अपने पैर पड़ रहे हैं, ये बहुत खुश हुए कि बोले हमारे पैरों में गिर रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझेगा कुछ ना कुछ स्वार्थ है, तब तो पाँव में गिर रहे हैं। और पाँव में वही गिरता है गोंडों के जो कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, ऐसे नहीं गिरेगा, नहीं गिरता ना, कोई नहीं पड़ेगा तुम्हारे पैर। और अगर कहीं कोई स्वार्थ सिद्ध करना है ना, वो तुम्हारे पैर भी पड़ लेंगे, सब कुछ कर देंगे तुम्हारे। और जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हुआ और तुम्हारी पर कोई पता नहीं चलेगा। तो उनको भी काम बनाना था, पैरों में गिरने लगे। ये देख करके बाबा शंभू बहुत खुश भये और उसकी प्रजा भी भाई खुश की, बताओ इतने सम्मान कर रहे हैं हमारे ये लोग। अब विदेशियों ने सेवा सम्मान किया और कहने लगे बाबा बहुत देर हो गई, बोले हमने भोजन बना के तैयार कर लिया है, बस तुम्हारे आने की देरी थी, बोले इसलिए अब देर मत करो और जल्दी से अपनी समस्त प्रजा सहित भोजन खाने के लिए बोले पंक्ति लगा के बैठ जाओ। तो हुआ क्या कि शंभू सहित समाज तभी बैठी है पंक्ति बनाए, और तबे यारों के हाथों से कि भोजन गया परसाए। क्या हुआ? बाबा शंभू अपनी समस्त प्रजा के साथ लाइन बना के पंक्ति बना के बैठ गए। इसके बाद उन विदेशियों ने बाबा शंभू और समस्त समाज को वही जहर मिला हुआ भोजन परोस दिया। जैसे ही परोसा वैसे ही सब बाबा शंभू की तरफ देख रहे थे। सब लोग सोच रहे थे कि पहले बाबा शंभू खाएंगे क्योंकि मुखिया है हमारे, इसके बाद में हम चालू करेंगे। तो बाबा शंभू ने थोड़ा सा खाना उठाया भोजन, और अपने जो पुरखा पूर्वज है उनको भोजन छिटकता है, छिटक नहीं बोलते, थोड़ा भोजन दिया। जैसे ही छिटका तो बाबा शंभू को पुरखाओं ने थोड़ा सा ज्ञान दिया। आज भी हम खाना जो छिटकते हैं, किसको छिटकते हैं? हमारे पुरखाओं को छिटकते हैं। क्यों छिटकते हैं? क्योंकि जो जायदाद जो जमीन मिली है हमको, वो हमारे पुरखाओं से मिली है नहीं? और उसी में हम अन्न पैदा कर रहे हैं। तो ये जो धरती है ये हमारी हमको पिता से मिलती है ना, गोंडों को पिता से, इसलिए ये हमारी पितृभूमि है। लेकिन कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? मातृभूमि। इसको समझना पड़ेगा।
ये मातृभूमि क्यों कहते हैं? और हमारी एक मातृभूमि नहीं है, पितृभूमि है। हाँ, दाई के रूप में हम मानते हैं, दाई है हमारी माँ धरती दाई, लेकिन ये हमको किससे मिलती है? पिता से, पितृभूमि है। माँ से अगर मिलती तो हम मातृभूमि बोलते। तो जब विदेशी यहाँ क्या हुआ, जब बाहर से विदेशी लोग आए थे तो इन लोगों ने महिला लेके नहीं आए थे, यही की महिलाओं को उन्होंने जबरन अपनी पत्नी बनाया। तो उसका जो पति हुआ विदेशी और उसकी पत्नी हुई देसी, हुआ ना। अब बेचारा वो तो बाहर से आया था, लेकिन उसने हमारी समाज की महिला को पत्नी बना लिया। अब वो उसकी पत्नी बन गई, वो दोनों रहने लगे। कुछ दिनों के बाद में दोनों के बीच में एक बच्चा पैदा हुआ। तो वो बच्चा किसका कहलाया? वो विदेशी का खून का है ना। अब वो विदेशी कहने लगा वो अपनी पत्नी से, बोले मैं तो विदेश का हूँ, मेरे पास तो जगह जमीन है नहीं है, अपना जीवन तो बीत गया, लेकिन अपना लड़का है, ये लड़का क्या करेगा? इसकी तो कोई जायदाद ही नहीं, धरती जमीन नहीं है। एक काम कर, तुम्हारे पिताजी से 2-4 एकड़ मांग ले, तो कम से कम अपना बच्चा लड़का पलेगा, खाएगा। तो बोले मैं तो घर से भाग के आ गई। बोले पिताजी काय को देगा? नहीं, बोले अब तो पुराने हो गए, सब गुस्सा खत्म हो गई हो। बोले जाके बोले निवेदन कर, बोले तुम्हारे पिताजी को दया जरूर आएगी। वो लड़की गई पिताजी के पास, बोली पिताजी ऐसा ऐसा हो गया है, मुझसे गलती हो गई, अब क्या करूं, लेकिन मेरी संतान हो गई, बच्चा हो गया, वो कहाँ जाएगा बेचारा, इसलिए एक काम करो पिताजी, तुम्हारी 50 एकड़ है, 10 एकड़ तो दे दो, तो मेरा लड़का खाएगा पिएगा रहेगा। तो वो पिताजी को दया आई, उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लड़की से गलतियां हो गई, लेकिन उसका लड़का के लिए जमीन दे देना चाहिए, तो 10 एकड़ उसने दे दिया। तो ये जमीन कहाँ गई? पहले वो लड़की के नाम पे गई, उसकी लड़की के नाम पे गई। और जब वो लड़की और उसका बाप जो खत्म हुआ, तो वो जमीन कहाँ गई? लड़का के पास। तो उसको लड़का को जमीन कहाँ से मिली? माँ से मिली ना। इसलिए वो लोग इसको मातृभूमि बोलते हैं, लेकिन गोंडों की ये पितृभूमि है, पुरखाओं की भूमि है। आज भी लिखता है ना पटवारी, भूमस्व स्वामी गोंडों को लिखता है, दूसरों को नहीं लिखा जाता। ठीक है, इसलिए इन्होंने बदला है और यही नियम चालू किया है। आज भी लड़की को पिताजी की जमीन आज भी मिल रही। गोंडी संस्कृति में कंगाली जी ने पीछे लिखा है, हमारी जो लड़की होती है उसको जमीन लेने का गोंडी संस्कृति में अधिकार नहीं है, पीछे लिखा है पुणे में। लेकिन उन लोगों ने ये नियम कानून क्यों लागू किया है? जिससे कि गोंडों की जमीन दूसरों के पास जाए, क्योंकि दूसरे लोग गोंडों की माँ बहनों को ही जबरन पत्नी बनाते हैं, जमीन छीनने के लिए बनाते हैं, जमीन छीनने के लिए ऐसा किया जाता है। तो मेरे भाई बाबा शंभू ने अपने पुरखाओं को जब भोजन छिटका, तो उनके पूर्वजों ने उसको थोड़ा ज्ञान दिया। बाबा शंभू को शंखा आई, शंभू को शंखा कहाँ आई, और तबाही समाज से बोले समझाई। सब लोगों से कहने लगा अभी भोजन कोई मत करना, बोले मुझे शंखा हो रही है, बोले सबसे पहले मैं खा के देख लेता हूँ, बोले इसके बाद तुम खाना, बोले। तो बोले ठीक है बाबा। तो बाबा शंभू ने मात्र बताते हैं 3 कोर भोजन खाया था, 3 बार। जैसे ही खाया तो बाबा शंभू को नशा आने लगी, आंखों में चक्कर आने लगा। बाबा शंभू कहने लगा भैया बोले कोई मत खाना, इस भोजन में बोले जहर मिला है, मैंने खाया तो खाया, तुम बचे रहना। मेरे भाई अब गोंडों का गुस्सा तो खराब ही होता है। इनको बात सहन नहीं हुई, तुरंत अपने त्रिशूल उठा लाए, अपने तीर कमान लाठी डंडा कुल्हाड़ी तलवार उठा लिए और उनसे कहने लगे बोले तुमने ये भोजन बनाया है, बोले इसमें मिलाया क्या है, बोले जल्दी बताओ, बोले सही सही नहीं तो फिर बोले हम देते हैं। बोले मेरे भाई वो विदेशी बताना तो छोड़ दे, भागना चालू कर दिए, क्योंकि उन्होंने तो मिलाए थे। गोंडों को गुस्सा आई, पीछे दौड़े, मारने लगे। इतना मारे उन लोगों को कि वो जान बचा के इधर उधर भाग गए, छुप गए। गोंड लोगों ने सोचे कि ये तो भाग गए, बोले। तो उस समय की जो पीढ़ी है, 44वें नंबर की बात बता रहा था, तो उस समय गोरादाई थी उसकी पत्नी। गोरादाई ने देखी तो उसको भी गुस्सा आया, रोने लगी और बाबा शंभू के किनारे बैठ गई और 5 देवताओं का स्मरण करने लगी।
कौन से? धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश से निवेदन कर रही है कि हे पांच तत्व शक्ति फड़ापेन, मेरे स्वामी बाबा शंभू के शरीर से तुम निकलना नहीं, मैं आपका सुमरन कर रही हूं। क्यों नहीं निकलना बोल रही है? क्योंकि अगर तुम पांच में से एक भी शक्ति अगर निकल गई तो मेरे बाबा शंभू खत्म हो जाएगी। ये माघ पूर्णिमा के दिन वही बैठ गई है। अब फड़ा पेन का सुमरन ध्यान कर रही है, रोते भी जा रही है, गाली भी दे रही है और सेवा कर रही है। कैसे गाली दे रही है? अरे रोबत रोबत दे रही गारी, दे रही गारी। अरे रोबत रोबत दे रही गारी, दे रही गारी। अरे सत्यानाश हो अरे तुम्हारी, सत्यानाश हो अरे तुम्हारी। अरे धोखा देकर यहाँ बुलाए, यहाँ बुलाए। अरे जहर मिलाकर भोजन कराए, जहर मिलाकर भोजन कराए, जहर मिलाकर भोजन कराए। गाली दे रही है, बोले विदेशी तुम्हारी सत्यानाश हो, बोले तुमने धोखा देके बोले मेरे पति शंभू को भी बुलाए और मेरी सगा समाज को भी बुलाए, बोले और भोजन में जहर मिला के बोले खिला रहे हो, बोले तुमको शर्म नहीं आई? बोले और सेवा करते जा रही है। अब ये गोंड लोग विदेशियों को मार के भगा के और वापिस हुए ये लोग, और ये भी बाबा शंभू के आसपास बैठ गए और बाबा शंभू की सेवा कर रहे हैं, बड़ा देव से प्रार्थना कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने मेरे भाई खाना पीना पूरा भोजन त्याग दिया, भूखे प्यासे बाबा शंभू की सेवा में लगे हैं। तो ये लोग बाबा शंभू की सेवा करते करते इन लोगों ने 13 दिन बिता दिए। कितने दिन? 13 दिन हो गए बिना खाए, भूखे प्यासे। अब बाबा शंभू हमारे बचेंगे कि नहीं बचेंगे करके। इसलिए आज भी गोंडों में अगर कोई आदमी खत्म हो जाता है तो उस समय उस परिवार में चूल्हा नहीं जलाया जाता, आग नहीं जलाया जाता, भोजन बनाया ही नहीं जाता है। आज गोंडों में कि बनाते हो? सिर्फ उसी समय गोंड लोग खाना नहीं खाते हैं। और आपके गोंड लोग तो कभी भी उपवास रह रहे हैं, जबकि कोई दुख में नहीं खाते थे खाना। अब लोग सुख में नहीं खा रहे खाना। खाना नहीं खाए 13 दिन हो गए, कमजोर हो गए गोंड लोग। और 13वें दिन में ये विदेशी लोगों ने सोचे कि चलो बोले जाके पता तो करते हैं, बोले इनके शंभू जिंदा है कि मरे। बोले विदेशी लोग फिर जो छुपे थे वो निकल निकल के इकट्ठे होके और फिर जहां पर वो बाबा शंभू जहर में सो पड़े हुए थे वहां आके दूर से देखते हैं तो गोंड लोग रो रहे थे, बाबा शंभू पता नहीं बचे नहीं बचे, मर गए का जिंदा है। अब विदेशी लोग आस पास खड़े हो गए 13वां दिन और वहीं से कहने लगे, बोले क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारे राजा शंभू मर गए, बोले तुम्हारे बाबा ने कच्चू नहीं कर पाए, बोले और तुम भी कुछ नहीं पर कर पाओगे, बोले अब क्या करोगे? बोले उसी समय बताया जाता है उन विदेशियों ने गुस्सा में आके कहा था कि अब क्या करोगे? अब हमारे सिर के बाल ले लो। इसलिए आज भी बाल देते हैं कुछ लोग, देते हो आप? गोंडी संस्कृति में बाल नहीं दिया जाता। आज भी लोग बोलते हैं कुछ नहीं कर पाओ तो कुछ नहीं कर पाओ, बाल ले ले, बोलता है कि नहीं? गुस्सा में 13वां दिन में यही ऐसा करके वो इन लोगों ने इनके बाबा मर गए करके 13 दिन में बढ़िया भजिया है, पूरी है, अच्छी अच्छी चीज बना के लोग खा रहे हैं, खुशियां मनाते हैं लोग। इसलिए आज भी कुछ धर्म में ऐसा हो रहा है, उनकी संस्कृति को हमारे भारत के लोगों ने अपनाया। आज भी वो लोग 13 कोई खत्म होता है तो 13 दिन में 13वीं मानते हैं, मानते हैं। वो हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन गोंड लोग भी कई जगह 13वीं मान रहे हैं। 13वीं मानने का मतलब है कि बाबा शंभू के मरने में विदेशों ने खुशियां मनाई, इसलिए वो 13 दिन में 13वीं करते हैं। हमारी संस्कृति में कोई खत्म होता है तो 10वां दिन में 10 गात्र होता ही नहीं आज। तो कुछ लोग तो सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग 13 में 13वीं कर रहे हैं। इसलिए वो लोगों ने बाल दिए, हंसी उड़ाए, अच्छी अच्छी बना के खाए, और 13वां दिन के रात्रि में मेरे भाई बाबा शंभू अपनी तंद्री योग विद्या से
जहर को बचा लिया और जाग गया मेरे भाई। शंभू सेकता सेवा सेवा, शंभू सेकता सेवा सेवा, बड़ा पेंटा सेवा सेवा। बाबा शंभू जहर बचा के जाग गए। जैसे ही जागे, जिस रात्रि को बाबा शंभू जागे उसी रात को कहा गया था गोंडी में नरका शंभू। उसी को हिंदी में कहते हैं महाशिवरात्रि। महा मतलब बड़ा, शिवरात्रि मतलब बाबा शंभू की रात। तो गोंडों ने उसको बड़ी रात क्यों कहा कि उस दिन बाबा शंभू जहर बचा के जागे, तो शंभू के लिए बहुत बड़ी रात मानी गई थी, इसलिए वो महाशिवरात्रि बोल दिए हिंदी में। गोंडी में नरका शंभू। तो बाबा शंभू जागे तो गोंड लोग भूखे प्यासे तो थे, लेकिन जब अपने राजा जाग जाए तो बिना खाए भी लोगों को ताकत आ जाती है। आ जाती है मेरे भाई, सब लोगों को ताकत आ गई। जैसे हमारे राजा साहब बैठे हैं तो उनके रहने से ताकत है कि नहीं? सब लोगों को थोड़ा जोश अलग रहता है। तो जैसे ही जागे हमारे राजा शंभू, गोंडों को जोश आया, पूरा भूख भूख सब खत्म हो गई। उठाए त्रिशूल, उठाए तीर कमान, और वो विदेशी हंसी उड़ा रहे थे ना, उनके पीछे फिर दौड़े मारने के लिए। बाबा शंभू भी दौड़ा उनके पीछे। इतना मारे उन लोगों को, कुछ लोगों को तो पकड़ लिए, पकड़ने के बाद मार के और उसका लाते हैं। और जो पचमढ़ी जिसको बोलते हैं ना, जो टेकड़ी है आज महादेव बोलते हैं चौरागा, उसी टेकड़ी के ऊपर पूरे विदेशियों को एक के ऊपर रच के, मतलब मरे हुए एक के ऊपर एक रखे, कैसे जिंदा भी रख दिए। और उसी में 14वां दिन में उन्हीं के ऊपर आग लगा दिए। 14 को विदेशियों की होली जला दिया। जो होली आज भी पचमढ़ी में 14 को आज भी जलती है, आज भी जलती है। वहां देखना है तो देख के आ जाना, पेंक मेड़ी। लेकिन लोग उसको सत्यता नहीं बता रहे कि होली काहे की जलती है। जलाते हैं लेकिन सब लोग, लेकिन पता नहीं है लोगों को कि ये है काहे की। लेकिन अब वहां भी जानने लगे, क्योंकि भाई मैं तो प्रचार आसपास ही कर रहा हूँ, ठीक है ना, बैतूल में भी, छिंदवाड़ा में, सब जगह अब जानने लगे लोग कि ये विदेशियों की होली है। अब बताते हैं कि विदेशियों की होली जलाई गई है। आज भी होली जलती है। तो 14 के दिन विदेशियों की होली जलाई गई। और जो बाबा शंभू को जहर पिलाया गया था उसको बदल दिया गया, नाम भी बदला और हर चीज बदला। और आज भी उज्जैन में वहां जहर चढ़ाया जा रहा है। चढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको छुपा के चढ़वा रहे हैं। उनको मालूम है कि जब तक बाबा शंभू के ऊपर जहर चढ़ाते रहेंगे, जब तक बाबा शंभू नशा में रहेगा तो अपनी समाज प्रजा का रक्षा नहीं कर पाएगा। ये है उनका मतलब। तो फिर घुमा फिरा के कहते हैं कि चढ़ाओ। हमारे गोंड लोग भी जाके चढ़ा रहे हैं। अगर आप अपने राजा महाराजा को दारू पिला पिला के नशा में चूर कर दोगे तो आपकी रक्षा कर पाएंगे राजा क्या? इसलिए गोंड लोग जब शिवरात्रि मानते थे तो कभी भी जहरीली चीज नहीं चढ़ाते थे। बेगा लोग नहीं चढ़वाते थे। हमारे घर में जब शिवरात्रि मानते हैं ना हमारे देवी देवता में, गोंडी संस्कृति में, वहां जहरीली चीज नहीं चढ़ाते। आज भी सिर्फ जहरीली चीज दूसरे लोगों ने बताया है वहां चढ़ाते हैं। कोई भांग चढ़ा रहा, कोई यकौआ का फूल चढ़ा रहा, कोई क्या चढ़ा, हमारे में नहीं चढ़ता था। तो इस प्रकार से मेरे भाई वहीं से ये शिवरात्रि का मानना प्रारंभ हुआ। तो हमारे गोंड लोग कई जगह है, महाराष्ट्र में कुछ लोग माघ पूर्णिमा से एक टाइम भोजन करते हैं शिवरात्रि का, क्योंकि वो दुख का समय माना जाता था। इस प्रकार से मेरे सगाजनों, बाबा शंभू की जो गाथा है मैंने आपको बताया। ऐसे कई राजा महाराजा हैं जिनको धोखा देके मारा गया है और राजपाट भी छीना गया है। तो इसके पहले मैं एक गीत सुना देता हूँ, अगर टाइम रहेगा तो दूसरे राजा की और बात बता दूंगा कि उस राजा से भी कैसे किया गया। इसलिए बता रहा हूँ ये बात कि आगे चल के हमको सचेत रहना है। इनकी बहुत बड़ी कूटनीति चाल रहती है। तो पहले मैंने सुनाया था बाबा शंभू मूला का विवाह का गाथा, लेकिन मैंने उस समय हो जाएगा करके उनका गीत नहीं सुनाया था शंभू मूला के विवाह का। अब मैं शंभू मूला के विवाह में जो गीत गाते थे उस क्षेत्र में आज भी मेलकोट क्षेत्र में